प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखा जाए तो अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत पे गलत बिहेव कर रहा है तो उसमें हम क्या करें, उस वक्त हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब सामने वाला हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हमें भी लगता है कहीं ना कहीं कि इसके साथ भी हम वैसा ही बिहेव करें जैसा कि ये मेरे साथ में कर रहा है। हमें लगता है कि हम भी इसको जवाब, इसका ईंट का जवाब हम पत्थर से इसको दें। और उस वक्त हम कई तरीके के मन में थॉट्स भी क्रिएट करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने इसको आज जवाब ना दिया तो कल ये और ज़्यादा हावी हो जाएगा और इसका फ़ायदा उठाएगा। ऐसे कई लोग हमें मिलते हैं कंटिन्यू और हमारे पास आते हैं तो एक ही क्वेश्चन लेके आते हैं कि सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है तो उस वक्त हम उसके साथ क्या करें। क्योंकि अगर हम उसको जवाब नहीं देते हैं तो वो और ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर और उसका फ़ायदा उठा के हमारे साथ और ज़्यादा गलत भाषा का भी प्रयोग करने लगता है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त हम उसके लिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं मन में, उसके बारे में सोचने लगते हैं कि इसने आज मेरे साथ गलत किया, इसने परसों भी मेरे साथ गलत किया था, उससे पहले भी इसने ऐसी ही भाषा का मेरे साथ प्रयोग किया था, इसका तो खानदान ही ऐसा है, ये तो दिनों दिन मेरे साथ गलत ही करता जा रहा है, अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। और हम उसके बारे में परचिंतन करने लगते हैं, जबकि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। हम स्वचिंतन भूल जाते हैं और उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं। तो उस वक्त हम ये सोचें कि यदि हमारे घर में ही कोई व्यक्ति फिजिकल हैंडीकैप्ड है और वो व्यक्ति कोई काम आ रहा है घर में या जा रहा है तो उससे कोई चीज़ गिर जाती है, हमने घर को बहुत ही अच्छे से सेटलमेंट करके रखा हुआ है और उस व्यक्ति से कोई चीज़ कांच की होती है और गिर जाती है, टूट जाती है, तो हम क्या करते हैं? उस वक्त उस व्यक्ति को हम कोई गलत भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या हम उसे डांटते हैं, उस पर चिल्लाते हैं? नहीं, उस वक्त हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं कोई बात नहीं। हम जो चीज़ हमारी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, उसको भी समेट के और एक साइड से रख देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कोई बात नहीं, हो ही जाता है कभी कभी। और हम उसको सहारा देके उसकी जगह तक भी पहुंचा देते हैं, लेकिन उस पर कभी गुस्सा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये फिजिकल हैंडीकैप्ड है। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति, चाहे वो हमारा बॉस हो, चाहे सीनियर हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, जब हमारे ऊपर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, तो हम उस वक्त उसके लिए सोचने लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है जो अपनी पावर का प्रयोग मेरे ऊपर करना चाहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि वो व्यक्ति उस वक्त पावरफुल नहीं होता है, बल्कि वो इमोशनली हैंडीकैप्ड है, वो मानसिक रूप से बीमार है और उसको आपकी सहायता चाहिए। जिस तरह से हम उस हैंडीकैप्ड, फिजिकल रूप से हैंडीकैप्ड व्यक्ति को सहारा देके उसकी जगह तक पहुंचा देते हैं, उसकी गलती को इग्नोर करते हुए भी, ठीक वैसे ही वो भी इमोशनली रूप से हैंडीकैप्ड है। क्योंकि पावरफुल व्यक्ति कभी भी अपनी पावर का प्रयोग चिल्ला के, डांट के नहीं करता है, बल्कि वो तो प्यार से अपना काम करा लेता है, इशारों में काम करा लेता है। वो पावरफुल नहीं है जो चिल्ला रहा है, बल्कि वो परेशान है, किसी बीमारी से ग्रसित है। और उस वक्त आपको उसकी बात को लेकर के चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि उसको सहारा देना है उस वक्त।
आपको प्यार देना है, प्रेम देना है, उसको आपके प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि एक घर में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, तो उसके साथ में जो रहता है, क्या वो भी उसकी बीमारी को देख के बीमार हो जाता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अगर वो भी बीमार हो जाएगा तो उस बीमार व्यक्ति का ख्याल कौन करेगा? तो दूसरा जो साथ में होता है वो उसका ख्याल रखता है और उसको हर जगह हेल्प करता है। वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है, फिर भी जो साथ वाला व्यक्ति होता है वो कहता है, अरे अभी ये बीमार हैं, अभी हमें इनसे कुछ कहना नहीं है। इसी तरह से वो इमोशनली जो व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, जो डिसीज है, उसको हमें कोई रिएक्शन देके उसको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, बल्कि उसको प्रेम प्यार से हमें सही रास्ते पर लाना है। हमें उसके लिए शुभ भावना रखनी है और जहाँ तक हो सके हमें उसकी सहायता करके उसकी उस बीमारी को खत्म करना है। वो क्यों चिल्ला रहा है, वो क्यों इरिटेटेड है, हमें उसकी बीमारी का पता लगाना होता है। उस वक्त चिल्लाने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि आप भी अगर अपने घर में आपका कोई अपना है, बहुत खास है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपका लव्ड वन है, उसके साथ आप क्या बिहेव करेंगे? आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस पे किसी गलती को लेके, तो आप उसको जो मन में आएगा वो बोलेंगे। उस वक्त आपके मन से ये ख्याल चला जाता है कि ये हमारा लव वंस है या ये हमारा बहुत ही खास अपना है। आपके मन में कोई विचार नहीं आता इस तरह का और आप उसको वर्ड्स मिसयूज भी लेते हो, भाषा का गलत प्रयोग भी करते हो, उसके साथ अब्यूज भी करते हो उसको। लेकिन आप चाहते क्या हो कि वो उस व्यक्ति को बुरा न लगे, और फिर बाद में जब आप शांत होते हो तो उससे कहते हो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मेरे दिल की ये भावना नहीं थी, बस मुझे थोड़ा सा इरिटेशन आया और मैंने बोल दिया। मैं दिल से नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा बिहेव करूँ, बट मैंने बोल दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। ऐसे ही जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी समस्या से पीड़ित है, तब आपसे कुछ बोल रहा है, वो कमज़ोर है, अंदर से पावरफुल नहीं है, तो आपकी उसको कमज़ोरी को देख करके उस पर रहम खाना है। वो व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि आपसे वो गलत बोले, आपके साथ मिसबिहेव करे, लेकिन फिर भी वो करता है, तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। और हमें उसके साथ उसी के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि वो तो बीमार है और बीमार के साथ हम कभी बीमार नहीं होते। क्योंकि डॉक्टर के पास भी अगर पेशेंट जाता है तो डॉक्टर अपने प्रिकॉशंस को लेता है, मास्क लगाएगा, गाउन पहनेगा, फिर उस पेशेंट के पास जाएगा। लेकिन जाएगा क्योंकि दैट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है उस वक्त पेशेंट को किसी न किसी तरह से हैंडल करना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है या आपसे मिसबिहेव के साथ बात कर रहा है, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि एक डॉक्टर की तरह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस वक्त शांत रहकर उसकी बीमारी का पता लगाना और उसको ठीक करना। तो इसलिए हम किसी को भी ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, बल्कि हम उसके साथ एक सहयोग की भावना से, प्रेम की भावना से उसको प्यार से सुधारने की कोशिश करें।